नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत ने एक बार फिर चीन को करारा जवाब दिया है। चीन अक्सर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देता रहा है। हाल ही में उसने उत्तर बॉर्डर पर सड़क और पुल निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव की वजह बताई थी। इसके साथ ही उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भी मान्यता देने से मना कर दिया था। इस पर भारत ने चीन से दो टूक कहा कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे। अब भारत ने म्यांमार को एक पनडुब्बी क्या दी, चीन फिर से तिलमिला उठा। विस्तारवाद ने ही मानवता को विनाश करने का प्रयास। भारत दे रहा है चीन को झटके पर झटका। पहले गैर जरूरी टिप्पणी का दिया करारा जवाब। फिर म्यांमार को सौंपी खौफनाक पनडुब्बी। ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण से भी दिया संदेश। सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हिंदुस्तान से उलझने की चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो कभी एलएसी के कायदे कानूनों को थता बताकर आगे बढ़ने का पैंतरा दिखाता है, कभी हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में गैर जरूरी बयानबाजी करता है, तो कभी हमारे सूबों के वजूद को ही मानने से इनकार करता है। लेकिन अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन की इन ऊटपटांग हरकतों पर चुप नहीं बैठने वाला। भारत ने बता दिया है कि अगर चीन ने कोई भी क्रिया की तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। दूसरे लफ्जों में कहें तो भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब तो चीन के हर किए का हिसाब होगा और बराबर होगा। चीन और भारत के दरमियान तनाव को तो खैर 5 महीनों से भी ज्यादा हो गए, लेकिन देश की उत्तरी सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ 44 नए पुलों का उद्घाटन किया, चीन को मानो मिर्ची लग गई। उसने कहा वो न तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता देता है और न ही अरुणाचल प्रदेश को मानता है। उसने कहा कि जिस तरह से भारत इन क्षेत्रों में लगातार निर्माण कार्य करवा रहा है, वो दोनों देशों के बीच तनाव की असली वजह है। लेकिन चीन को लग रहा था कि उसकी इस क्रिया पर हिंदुस्तान खामोश रहेगा या फिर किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन गुरुवार को भारत ने भी साफ कर दिया कि उसके किसी भी अंदरूनी मामले में चीन की गैर जरूरी टीका टिप्पणी अब नाकाबिले बर्दाश्त है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जहां लद्दाख और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बताया, वहीं चीन को दो टूक जवाब दिया कि उसे भारत के अंदरूनी मामलों में बयान देने का कोई हक नहीं है। The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. We hope that countries will not comment on India's internal matters as much as they expect the same for others. जिक्र खास है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इन दिनों भारत की उत्तरी सीमा पर बड़ी तेजी से विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। 44 नए पुलों का उद्घाटन हो चुका है, जबकि भारत ने हर स्थिति से निपटने के लिए 102 पुलों के निर्माण की योजना बनाई है। अब तक देश में 54 पुल बनाए जा चुके हैं। असल में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है ताकि हर परिस्थिति से निपटा जा सके। अब तक बनाए गए 54 पुल इतने मजबूत हैं कि इन पर युद्ध के हालात में T-90 जैसा वजनी टैंक भी आराम से गुजर सकता है। एलएसी पर अड़ियल इसलिए है क्योंकि बड़ी तैयारी करके उसकी कोशिश थी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करे और हमारी जमीन को हड़प कर ले।
उसको नहीं लगता था कि हिंदुस्तान की सरकार जो है और फौज जो है इतनी दृढ़ता से उसका मुकाबला करेगी। अभी वहाँ 6 महीने रह चुका है। अगर वो पुल बैक करता है बिना कुछ हासिल किए तो उसकी छवि चीन की बहुत गिरेगी, जीपेंग की छवि गिरेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की छवि गिरेगी और उनके खात्मे का शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में किसी भी हालत में चीन पीछे नहीं हटना चाहता। वो कहता है कि उसकी जो 1959 की सीजफायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो वहाँ पर उसको रिकग्नाइज करता है। उसको हिंदुस्तान ने शुरू से ही ना कहा है। भारत का कहना बिल्कुल सही है। चीन पहले उन इलाकों में घुसा जहां उसे नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक। अब चीन वहां पर घुसने के बाद में अब वो बातचीत के लिए इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ ऐसी हाइट्स ऑक्युपाई कर ली हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। लेकिन जिस इलाके में वो घुस गया है वहां से वो वापस नहीं जाना चाहता। बात सिर्फ सरहद पर निर्माण की नहीं है। भारतीय वायुसेना भी अपनी गतिविधियों से लगातार चीन को ये संकेत दे रही है कि वो जरूरत पड़ने पर हर ठिकाने को नेस्तोनाबूद करने का दम रखती है। सीमा पर जारी तनाव के बीच बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात भारत के फाइटर जेट्स ने हिमाचल प्रदेश के आसमान की खामोशी तोड़ दी। रात के सन्नाटे में विमानों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इससे पहले कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक की भी लैंडिंग हुई और दूसरी ओर लेह मनाली हाईवे पर सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया। उधर गुरुवार को ही भारत ने जोजिला सुरंग के निर्माण की शुरुआत कर चीन को यह संदेश दे दिया कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। जानकारों की माने तो ये सुरंग जंगी लिहाज से काफी अहम साबित होगी। हिमाचल में अटल टनल के बाद लेह करगिल मार्ग पर एक और सुरंग का काम भी तेजी पर है। आज तक ब्यूरो। भारत ने म्यांमार के साथ संबंध सुधारने की दिशा में एक और कदम उठाया है। भारत ने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी सौंपा है। म्यांमार की नौसेना के बेड़े में ये पहली पनडुब्बी है। जाहिर है चीन इससे भी भड़क उठा है। भारत की चीन को चौतरफा घेरने की कोशिश। म्यांमार फौज को मिली अपनी पहली पनडुब्बी। भारत ने म्यांमार को दिया घातक सिंधुवीर। सिंधुवीर से 31 साल बाद भी कांपता है दुश्मन। म्यांमार के करीब आने से परेशान होगा चीन। चीन को केवल सरहद या आर्थिक मोर्चे पर पटकनी देने से बात नहीं बनने वाली। भारत इस बात को बखूबी समझता है और इसलिए अब वो उन पड़ोसियों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया है जिन पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। चीनी प्रभाव से इन पड़ोसी देशों को मुक्त कर उन्हें अपनी तरफ खींचने की रणनीति पर भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में भारत सबसे पहले म्यांमार से अपने संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। ये पनडुब्बी जो आप देख रहे हैं, ये किलो क्लास का आईएनएस सिंधुवीर है। भारत ने इसे म्यांमार को सौंप दिया है। म्यांमार नौसेना के पास ये पहली पनडुब्बी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसकी घोषणा की थी और अब ये पनडुब्बी म्यांमार सेना के पास पहुंच चुकी है। India will be delivering a kilo class submarine INS Sindhuveer to the Myanmar Navy. We understand that this will be the first submarine of the Myanmar Navy. This is in accordance with our vision of Sagar, which is security and growth for all in the region. And also, this would be in line with our commitment to build capacities and self-reliance in all our neighboring countries. अभी हाल ही में विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने की म्यांमार यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर फैसला किया गया था। आईएनएस सिंधुवीर को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नवीनीकृत किया गया था। इसे साल के शुरू में भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड को सौंप दिया था। ये भारतीय नौसेना के बेड़े में 10 किलो वर्ग की पनडुब्बियों में से एक है। 3000 टन के आईएनएस सिंधुवीर को रूस और भारत दोनों ही जगहों पर लगातार हाईटेक बनाया गया है।
इस लिहाज से आईएनएस सिंधुवीर नई तकनीक से लैस है और 31 साल बाद भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है। हाल ही में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में इसकी डीजल इलेक्ट्रिक बोट के आधुनिकीकरण पर काम किया गया है। अब ये म्यांमार नौसेना के पास मौजूद पहली पनडुब्बी है। इसके साथ म्यांमार नौसेना ने अभ्यास भी किया। केवल सैन्य ही नहीं बल्कि और क्षेत्रों में भी म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ाने पर भारत की सहमति हुई है। ये तो बस शुरुआत है। भारत के अपने पड़ोसियों से शुरू से ही बेहतर संबंध रहे हैं, चाहे वो म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान या बांग्लादेश। लेकिन चीन ने पैसे के बल पर इन पड़ोसियों को छीनने की साजिश रची, लेकिन अब उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए अब इस मोर्चे पर उसे मात देने के लिए भारत ने भी पहल शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। भारत ने चीन पर चौतरफा वार किया है। एक तरफ उसने बॉर्डर पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ कई मिसाइलों का परीक्षण कर उसने चीन को बता दिया है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। तीसरी तरफ भारत के आसमान पर राफेल की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं चीन आर्थिक पाबंदियों की वजह से भी परेशान है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय फौज ने चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वो चोट दी है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ऐसा फंसा है, अब उसके लिए किसी भी साजिश को अंजाम देना भूते की बात नहीं। अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। पेंगोंग सो लेक के दोनों किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है और वहां से चीन की हर गतिविधि पर हमारे जांबाज नजर रखे हुए हैं। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि फिंगर 4 के पास समीकरण ऐसे बदल जाएंगे। केवल सरहद पर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी भारत ने चीन को करारी चोट दी है। आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त चोट दी है। डिजिटल स्ट्राइक कर उसके 200 से ज्यादा मोबाइल फोन ऐप पर पाबंदी लगाकर अरबों का झटका दिया है। अब भारत ने चीन से एयर कंडीशनर के आयात पर भी रोक लगा दी है। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से चीन की छुट्टी कर दी गई है। तमाम बातचीत के बावजूद भी चीन जो है LAC से पीछे नहीं हट रहा। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि उसकी मंशा और उसका इरादा है कि जहां पर वो पहुंच गया वहीं पर फर्मिंग कर जाए। वो समय को खरीदने की कोशिश कर रहा है, फोर्टिफिकेशंस को बना रहा है, बड़े पैमाने पर ट्रुप्स को सर्दी में रखने के लिए बैरक्स की डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ट्रुप्स की रोटेशन कर रहा है। इससे साफ तौर पे नजर आता है कि चीन का कोई भी इरादा नहीं हमारी जमीन को छोड़ने के लिए, अनलेस एंड अनटिल हम कोई बड़े उसको पॉलिटिकल कंसेशंस ना दें। चीन चाहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जैसे कि कल 44 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया, हिंदुस्तान उनको रोक दे। वो कहता है कि किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कायम ना कीजिए लद्दाख के अंदर और अरुणाचल के अंदर, क्योंकि ये दोनों इलीगल हैं और डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। साथ ही साथ जो है चीन कुछ और कंसेशन चाहता है। वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अमेरिका के साथ कोड में जुड़े। ये तमाम जो उसकी डिजायर्स हैं या मंशा है, इसको किसी प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। LAC पर तनाव के बाद भारत ने अपनी मिसाइल ताकत बढ़ाकर ये बता दिया है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की कुव्वत भारत के पास है। आसमान में गरजते ये राफेल तो चीन की हिम्मत पर ऐसी चोट थी कि उसने LAC के नजदीक वाले एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को इकट्ठा कर लिया। चीन पर यह वार का सिलसिला लगातार जारी है। कुल मिलाकर एक के बाद एक कई वार से चीन बिलबिला रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।